अब नेक्स्ट आता है थ्रूपुट एनहांसमेंट इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो थ्रूपुट की एनहांसमेंट करनी है हमें किसमें, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे थ्रूपुट रेफर क्या करता है, नंबर ऑफ टास्क जो हमारे क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसेसेस कंप्लीट बाय द सिस्टम्स विद इन अ गिवन टाइम। ओके, यहाँ पे एनहांस क्या करता है, थ्रूपुट क्या होता है, ये क्रिटिकल ऑब्जेक्ट्स होता है किसका, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। एंड एम होता है कि मैक्सिमाइज करे वो प्रोग्राम परफॉर्मेंस को, इफिशिएंसी को, ठीक है। एंड इफिशिएंसी किसकी, कंप्यूटेशनल सिस्टम्स की। फिर इसके बाद आ जाता है कि हमारे इसके की फैक्टर्स क्या है ताकि हम अफेक्टिंग करें थ्रूपुट्स को। तो फर्स्ट है क्लॉक, इसमें है क्लॉक स्पीड, ठीक है। तो क्लॉक स्पीड की हम बात करें तो हायर क्लॉक स्पीड हमें क्या अलाउ करती है, फास्टर एग्जीक्यूशंस ऑफ इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या होता है, फास्टर एग्जीक्यूशंस होती है किसकी, आपकी इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस की, ठीक है। हर इंस्ट्रक्शंस की हमारा क्या होती है, इसमें फास्टर एग्जीक्यूशन होती है। फिर उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट की पैरेललिज्म। तो पैरेललिज्म क्या आता है, एक्सप्लोइटिंग हम क्या करते हैं इसमें, एक्सप्लोइटिंग मल्टीपल रिसोर्सेज, जैसे हमारा कोर्स हो गया, पाइपलाइन हो गया, ठीक है, टू प्रोसेस टास्क कंकरेंटली, ठीक है। फिर है मेमोरी परफॉर्मेंस, तो इसमें हमारा क्या आता है, रिड्यूस क्या करते हैं इसमें, मेमोरी एक्सेस लेटेंसी एंड इंक्रीज करते हैं बैंडविड्थ एनहांसमेंट, डेटा एबिलिटी ऑफ प्रोसेसिंग। ठीक है। फिर है इसमें मेमोरी परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे हमारा क्या रिड्यूस होता है, मेमोरी एक्सेस लेटेंसी एंड इंक्रीज करते हैं बैंडविड्थ एनहांसमेंट, डेटा एबिलिटी ऑफ टास्क शेड्यूलिंग। तो यहाँ पे हमारा क्या है, टास्क शेड्यूलिंग में कि एफिशिएंटली हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं वर्कलोड अक्रॉस रिसोर्सेज। अब आता है कि हमारी टेक्निक्स क्या हैं जो हमें थ्रूपुट को एनहांस्ड करें, ठीक है। तो थ्रूपुट को एनहांस करने के लिए हमारी कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें है, मीन्स यहाँ पे क्या है हमारा, कि यहाँ पे हमारा क्या पाइपलाइनिंग, तो ओवरलैप क्या करते हैं, डिफरेंट स्टेज ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, जो हमारा फैच डिकोड एंड एग्जीक्यूट आ गया, ताकि हम इंक्रीज करें इंस्ट्रक्शंस थ्रूपुट। फिर आता है हमारा सुपर स्केल आर्किटेक्चर, ठीक है, जहाँ पे क्या अलाउ होता है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन जो हमारी फैच हो, डिकोड हो, एग्जीक्यूट हो साइमल्टेनियसली, कैसे यूज करके मल्टीपल एग्जीक्यूशंस यूनिट्स को, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इसमें आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन। सो आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन में आता है आपका कि हमारा जो अलाउ होता है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन ताकि हम फैच कर सके, ठीक है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन जिसको हम फैच कर सके, डिकोड कर सके एंड एग्जीक्यूट कर सके एक साथ विद द हेल्प ऑफ यूजिंग एग्जीक्यूशन यूनिट, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका इसमें आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशंस आ गया, जहाँ पे हम क्या करते हैं, जब भी हमें एग्जीक्यूट करना, जब भी हमारे ऑपरेंड्स आ जाते हैं हमारे पास, उसी टाइम पे हमें क्या करना है, एज सुन एज हमें वो एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। और फिर है इसमें आपका स्पेक्युलेटिव एग्जीक्यूशन, जहाँ पे हम क्या प्रिडिक्ट करते हैं, जो आउटकम्स आते हैं हमारे ब्रांचेस के, एंड एग्जीक्यूट करते हैं इंस्ट्रक्शंस अहेड ऑफ टाइम। फिर है डेटा लेवल पैरेललिज्म की हम बात करें तो एनहांस क्या करते हैं, थ्रूपुट कैसे, प्रोसेसिंग मल्टीपल टास्क एलिमेंट्स इन पैरेलल, ओके। फिर उसके बाद आ जाता है इसमें आपका कि टेक्निक जो आती है, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, एसआईएमडी आपने पढ़ा है, आपको याद है ना। तो वो आ जाता है इसमें एसआईएमडी। तो एसआईएमडी में क्या होता है आपका कि सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शंस होती है, लेकिन जो डेटा होता है वो मल्टीपल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि सिंगल इंस्ट्रक्शंस लेकिन डेटा मल्टीपल, जैसे a प्लस बी लिखा मैंने,
ठीक है, तो a प्लस बी जब मैंने लिखा तो उसमें मैं क्या कर रही हूँ, जो डेटा है वो मेरा क्या है, मल्टीपल डेटा है। ठीक है, तो मैं उसमें डेटा जो दे रही हूँ वो क्या दे रही हूँ मैं, मल्टीपल। फिर यहाँ पे है कि हमारा एग्जीक्यूट हम करते हैं सिंगल इंस्ट्रक्शंस ऑन मल्टीपल डेटा एलिमेंट साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो सिंगल इंस्ट्रक्शंस है जिस पे हम क्या करते हैं, ऑन मल्टीपल डेटा बेट एलिमेंट से हो गया वेक्टर प्रोसेसर एंड जीपीयू। फिर उसके बाद आ जाता है आपका मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस मल्टीपल डेटा MIMD। तो यहाँ पे क्या एग्जीक्यूट करते हैं हम, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस किस पे, ऑन मल्टीपल डेटा सेट्स कंकरेंटली। तो एग्जीक्यूट क्या करते हैं, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस किस पे, ऑन मल्टीपल डेटा सेट कंकरेंटली। फिर आता है थ्रेड लेवल पैरेललिज्म। तो इसमें हम क्या करते हैं, इंक्रीज क्या करते हैं आपका, इंक्रीज करता है थ्रूपुट, कैसे, एग्जीक्यूट करने के मल्टीपल थ्रेड कंकरेंटली। टेक्निक्स कौन सी इसमें इंक्लूड होती है, इसमें होती है साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेड्स जैसे SMD। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं इसमें इंस्ट्रक्शंस को फ्रॉम मल्टीपल थ्रेड्स। ठीक है, ऑन अ सिंगल कोर बाय यूटिलाइज आइडल एग्जीक्यूशंस। फिर है मल्टी कोर प्रोसेसर, जिसमें हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसको, थ्रेड्स को, किसके अक्रॉस, मल्टीपल कोर्स ऑफ पैरेलल एग्जीक्यूशंस। फिर उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट आपका मेमोरी लेवल पैरेललिज्म। तो यहाँ पे हम इम्प्रूव करते हैं थ्रूपुट, कैसे, ओवरलैप करने के मेमोरी एक्सेस ऑपरेशंस को विद कंप्यूटेशनल टेक्निक्स, हो गई प्री फैचिंग, बैंक मेमोरी आर्किटेक्चर एंड कैच ऑप्टिमाइजेशंस। तो फर्स्ट जो आता है आपका वो आता है प्री फैचिंग। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्री लोड करते हैं डेटा को किसमें, इनटू अ कैच। ठीक है, कैश को हम कैसे यूज करते हैं, उसको हम प्री लोड कर देते हैं उसमें, जब भी हमें नीड होती है उससे पहले। ठीक है, और रिड्यूस क्या करते हैं इससे, लेटेंसी को। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं लेटेंसी को। फिर है बैंक्ड मेमोरी आर्किटेक्चर। तो डिवाइड क्या करते हैं हम मेमोरी आर्किटेक्चर्स को। तो डिवाइड मेमोरी इनटू मल्टीपल बैंक्स दैट कैन बी एक्सेस इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, डिवाइड क्या करते हैं आपके, मल्टीपल, डिवाइड्स मेमोरी इनटू मल्टीपल बैंक्स। ठीक है, जो कैन भी हम उसको, हम जो एक्सेस होती है वो इंडिपेंडेंटली हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट जो आता है वो होता है कैश ऑप्टिमाइजेशंस। तो कैश ऑप्टिमाइजेशंस में हमारा आता है कि यहाँ पे हम क्या रिड्यूस करते हैं अपना, मेमोरी एक्सेस लेटेंसी। ठीक है, तो क्या रिड्यूस करते हैं, मेमोरी एक्सेस लेटेंसी, कैसे, स्टोर करके फ्रिक्वेंटली एक्सेस डेटा को क्लोजर टू द प्रोसेसर। फिर है टास्क लेवल पैरेललिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, स्टूडेंट, फिर है टास्क लेवल पैरेललिज्म, जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस लेवल पैरेललिज्म। तो ये तो हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं इंडिपेंडेंट टास्क को और प्रोसेसेस को कंकरेंटली अक्रॉस मल्टीपल कोर्स एंड प्रोसेसर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं इंडिपेंडेंट टास्क और प्रोसेसेस को कंकरेंटली, किसके अक्रॉस, मल्टीपल कोर एंड प्रोसेसर। इसमें कॉमन होता है, कॉमन होता है ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे, जहाँ पे टास्क हमारा क्या होता है, असाइन होता है किसके, डिफरेंट नोड्स के एंड सीपीयूज के। फिर है हाई बैंडविड्थ इंटरकनेक्ट। तो इसमें क्या करते हैं हम, एनहांस करते हैं थ्रूपुट, कैसे, इंप्रूव करके कम्युनिकेशंस बिटवीन कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एनहांस किसको करते हैं, थ्रूपुट्स को, कैसे, इंप्रूव करके कम्युनिकेशंस किसके, बिटवीन कंपोनेंट्स के। इसका एक एग्जांपल है एडवांस बस आर्किटेक्चर, जिसको हम बोलते हैं PCI एंड इंफिनिटी फैब्रिक। फिर है मार्क नेटवर्क ऑन चिप, जिसको बोलते हैं NOC। यहाँ पे हम यूज क्या करते हैं, यूजिंग मल्टी कोर प्रोसेसर। ठीक है, ताकि हम फैसिलेट कर सके किसके, बिटवीन कोड्स के। ठीक है, कम्युनिकेशन बिटवीन कोड्स। फिर उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट आपका एडवांस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायनेमिक शेड्यूल करते हैं ताकि हम इंश्योर कर सके इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज को, कैसे बाय प्रायोरिटाइज टास्क एंड रिजॉल्व कर सके डिपेंडेंस की। इसमें जो हमारी टेक्निक्स होती हैं वो होता है आउट ऑफ ऑर्डर शेड्यूलिंग एंड लोड बैलेंसिंग। इसमें हम रीअरेंज करते हैं इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन तो, ताकि हम रिड्यूस करें स्टॉल्स को। एंड लोड बैलेंसिंग हो गया, जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वर्कलोड को इवनली क्रॉस फॉर प्रोसेसिंग यूनिट्स।
फिर है इसमें परफॉर्मेंस मैट्रिक्स फॉर थ्रूपुट। तो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स जब मतलब कि हमारा जो थ्रूपुट आता है उसके लिए हम परफॉर्मेंस मैट्रिक्स बनाते हैं। इसमें आ जाता है आपका इंस्ट्रक्शंस पर साइकिल, जिसमें होता है आईपीसी, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट पर क्लॉक साइकिल, एंड हायर आईपीसी इंडिकेट्स बेटर थ्रूपुट। ठीक है, तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या एग्जीक्यूट होते हैं हमारे पर क्लॉक साइकिल, और हायर क्या करते हैं आईपीसी मींस इंस्ट्रक्शंस पर साइकिल, जो क्या इंडिकेट्स करता है हमारा बेटर थ्रूपुट को। फिर इसके बाद है सीपीआई, इसको बोलते हैं साइकिल पर इंस्ट्रक्शंस। तो इसमें हम क्या करते हैं, लोअर करते हैं सीपीआई, इंडिकेट्स करता है जो बेटर थ्रूपुट्स को। ठीक है, तो लोअर क्या करते हैं हम, सीपीआई इंडिकेट्स, जो हमें क्या करता है बेटर फॉर थ्रूपुट्स। फिर है टास्क कंप्लीशन, कॉम्प्लीटिशंस रेट। तो नंबर ऑफ कंप्लीट टास्क पर यूनिट वन टाइम। तो नंबर ऑफ कंप्लीट टास्क होते हैं किस पे, हमारे पर यूनिट टाइम पे। फिर है यूटिलाइजेशन। तो इसमें हम क्या मेजर करते हैं, हाउ इफेक्टिवली रिसोर्सेज, जैसे हमारा कोर्स हो गया मेमोरिया यूटिलाइज। ठीक है, हम इसमें क्या मेजर करते हैं कि हाउ हाउ इफेक्टिवली रिसोर्सेज, कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका क्या इफेक्ट है जो हम उनको यूज करें, जैसे हमारा कोर एंड मेमोरी। देन आता है कि हमारे चैलेंजेस क्या आते हैं जब हम एनहांस थ्रूपुट में, तो वह है डिपेंडेंसी इशू। ठीक है, वही है इसमें पहले वाला, कि हमारे जितने भी डेटा होते हैं, कंट्रोल होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं किसके साथ, कैन लिमिटेड पैरेलल एग्जीक्यूशन में। फिर है सिंक्रोनाइज ओवरहेड, जिसमें हम क्या करते हैं, मैनेजिंग करते हैं शेयर्ड रिसोर्सेज को किसके अमंग, पैरेलल टास्क, जो हमें क्या करता है, रिड्यूस करता है थ्रूपुट्स को। अब डाई लॉ है, जिसमें हम क्या करते हैं, लिमिट करते हैं अचीवेबल स्पीड अप को इन पैरेलल एग्जीक्यूशन किसके ड्यू सीरियल पोर्शन ऑफ वर्कलोड। फिर है पावर एंड हीट कंस्ट्रेंट्स। तो यहाँ पे हम इंक्रीज क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं थ्रूपुट, ताकि हम हायर एनर्जी कंजम्पशन को लीड कर सके एंड थर्मल इश्यूज को। ठीक है,